नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बांकीपुर का उपचुनाव बहुत दिलचस्प हो चुका है। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, जब ये जानकारी मैं आपको दे रही हूं, 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और इसके मायने क्या हैं? प्रशांत किशोर अगर जीत जाते हैं और अब ये कहिए जो अब तक 12 राउंड की काउंटिंग आई है, उसके हिसाब से 6000 से ज़्यादा वोटों से वो आगे हैं, पहले नंबर पर चल रहे हैं। तो ऐसे में आप ये मान लीजिए कि नतीजे उनके पक्ष में हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अभी भी इंतज़ार करना होगा क्योंकि 31 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट होनी है। अभी भी एनडीए के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि कुछ राउंड की काउंटिंग में अगर हम पीछे हैं तो इसको हम पूरी तरीके से फाइनल और क्लोजिंग रिजल्ट नहीं मानेंगे। हम अभी वेट करेंगे क्योंकि जनता का मैंडेट एनडीए के साथ है। ये सीट बीजेपी की रही है और इसीलिए बीजेपी अभी भी उम्मीद लगाकर बैठी हुई है। लेकिन अब जो अब तक तस्वीरें दिख रही हैं उस पर भी बात करना ज़रूरी है। प्रशांत किशोर रणनीतिकार के रूप में उभरे और लगातार वो कई पार्टियों के लिए काम करते रहे। बीजेपी के लिए भी उन्होंने काम किया, कांग्रेस के लिए भी काम किया। इतने लोगों के लिए उन्होंने रणनीति बनाई कि उन्होंने खुद के लिए भी रणनीति सेट की कि आखिर बिहार में अगर वो राजनीति में आते हैं तो फिर वो कौन सा समय होगा। अब याद कीजिए बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का, जब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लेकर आते हैं जनसुराज को और उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि आप कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर जब आखिर तक भी उन्होंने अपनी पार्टी की लिस्ट रखी, तब तक भी वो ये भ्रम बनाकर रखे हुए थे या लोगों में ये बातें थीं कि प्रशांत किशोर ये डिक्लेयर करेंगे कि आखिर वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आखिर में क्या होता है, प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनकी पार्टी ने फैसला लिया है कि वो विधानसभा में किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो सिर्फ इंटरनली पार्टी के लिए काम करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे और ये उनकी पार्टी का कहना है और पार्टी का जो फैसला है उसको वो मानते हुए आगे बढ़ें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने जैसे ही बांकीपुर सीट खाली हुई वैसे ही उन्होंने रणनीति बना ली कि ये सबसे सही मौका है बीजेपी के किले में सेंधमारी करने के लिए। तो अभी किस तरीके से आंकड़े चल रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रख दे रही हूँ और इसके बाद एक एक करके बात करेंगे कि इस जीत के मायने क्या हैं। क्योंकि इस जीत के मायने भले ही सत्ता पर आप देखें बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि एनडीए की सरकार है, बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं बिहार के और बांकीपुर में भी अगर सत्ता बदल जाए तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ओवरऑल नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर राजनीतिक संदेश आप देखें तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। तो प्रशांत किशोर को अभी तक जो वोट मिले हैं वो 21,941 हैं। फिलहाल वो 6,646 वोटों से आगे चल रहे हैं और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे ये जो आंकड़ा है ये और ज़्यादा बढ़ चुका होगा। बीजेपी के नीरज कुमार को करीब 17,100 वोट मिले हैं अभी तक। आरजेडी की रेखा कुमारी जो हैं वो तीसरे नंबर पर आती हैं और बांकीपुर सीट पटना के शहरी इलाकों में मौजूद है और इसे बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और उसी के बाद ये सीट खाली हुई थी। अब पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे ही नितिन नवीन को बनाया तो यहाँ पर हलचल तेज होती है कि अब तो चुनाव में जाना होगा और चुनाव में जाना होगा तो कैसे रणनीति होगी। बीजेपी बहुत आश्वस्त थी कि ये सीट उनकी है, मजबूत किला उनका है, तो उनके लिए किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दिक्कत हो गई है। अब दिक्कत इस रूप में आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। तो क्या प्रशांत किशोर ने बीजेपी को ये बहुत बड़ा झटका दे दिया या शाम तक का भी इंतजार करना होगा ये जानने के लिए कि क्या जो दावे एनडीए के नेता कर रहे हैं वो सही है। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि सेंधमारी प्रशांत किशोर ने कर ली है और इसके जो राजनीतिक मायने हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, दूर तक इसके मायने जाएंगे। हो सकता है कि जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा बिहार का जब 5 साल बाद, तो उस पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अब बांकीपुर सीट पर जो इस बार वोटिंग परसेंटेज रही वो भी बहुत दिलचस्प रही और लोगों ने वहीं से ये कहना शुरू किया जब वोट डाले गए, मतदाता अपने घरों से निकले तो बहुत कम तादाद में निकले। वैसे बांकीपुर सीट का अगर आप इतिहास देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर वोटिंग होती भी नहीं है, परसेंटेज वहाँ पर कम रहता है अमूमन। लेकिन अभी अगर आप देखें तो 34
0.33% वहाँ पर वोटिंग हुई थी, लगभग 35% वोटिंग, और ये बहुत कम है। कहा जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज कम हो तो इसके दो मायने होते हैं, और जो इसका जो सबसे बड़ा अगर इम्पैक्ट आप देखें तो ये यही होता है कि वहाँ पर बदलाव की बयार है। वो प्रशांत किशोर के तौर पर देखी गई कि बांकीपुर सीट पर बदलाव की स्थितियां दिख रही हैं। 40 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। अंतिम समय में मैदान में केवल 25 प्रत्याशी रहे और 30 जुलाई को बांकीपुर की कुल 3,79,616 जनता में से केवल 34.33% मतदाताओं ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। अब एग्जिट पोल सर्वे की बात कर ले तो वहां पर भी बीजेपी को कई जगहों पर कहा गया कि बीजेपी वहां पर वापसी करेगी, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर सर्वे ये कह रहे थे कि प्रशांत किशोर वहां पर बदलाव करेंगे। अब कौन कौन से अगर दूरगामी परिणाम के रूप में आप देखें तो ये कौन से मुद्दे थे जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया? अभी आप देखेंगे जो भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला था, इसने भी काफी इम्पैक्ट किया। सम्राट चौधरी लगातार अपराध को कम करने की बात कर रहे हैं, अपराधियों को बिहार छोड़ने की वो नसीहत दे रहे हैं। जो उनका टोन है उसको लेकर भी कई जगहों पर विरोध की स्थितियां दिखी। इस बीच में वहां पर होता है भरत तिवारी का एनकाउंटर, छात्रों का आंदोलन भी रहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक को लेकर नाराजगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर ने बहुत ही पुरजोर तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें रखी। प्रशांत किशोर वैसे अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया से, तो सोशल मीडिया पे लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी बातें सुनी जाती हैं। और अभी आप ज़माना देखिए सोशल मीडिया का ही है। छात्र सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करते हैं तो उसका असर ये होता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। वो जो प्रेशर बनाया गया सोशल मीडिया पर आंदोलन का, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि शिक्षा मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। वो एक दबाव जो था वो भी यहाँ पर काम करता हुआ दिखा है। जो राजनीति के जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि अगर ये इतना बड़ा बदलाव हुआ है बांकीपुर में, तो बीजेपी के लिए अभी से यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो आपकी रणनीतियाँ हैं उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। प्रशांत किशोर खुद रणनीतिकार हैं और वो ऐसे रणनीतिकार हैं कि वो बहुत सारी पार्टियों के लिए विजन बना चुके हैं। वो जानते हैं कि जनता का मूड कैसे बदलना है। तो विधानसभा में क्योंकि उनको पता था कि अगर आप मास लेवल पर जाएंगे तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते, लेकिन जब आप बाईपोल में आते हैं तो आपके पास ज़्यादा ये मौका होता है कि आप जनता से कनेक्ट कर पाएँ, उन मुद्दों को बता पाएँ, और वो भी तब जब सत्ता में एक दूसरी पार्टी है। एनडीए की सरकार इस वक्त बिहार में चल रही है, तो प्रशांत किशोर के पास ये मौका था कि वो ये बता पाएं कि उनकी खामियां क्या हैं और प्रशांत किशोर की क्वालिटी क्या है। जन सुराज को अगर लोग पसंद करते हैं या आगे बढ़ाते हैं तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, क्या बदलाव वो बिहार में कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर वो पहुंच जाते हैं जनता के बीच, और जिसका असर आप देख रहे हैं कि बांकीपुर में बीजेपी के गढ़ को प्रशांत किशोर ने हिला दिया है। आप एक तरीके से कहें कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। भले सत्ता पर इसका असर कुछ नहीं हो रहा है, इसकी बहुत बातें भी होंगी, शाम तक आप देखेंगे कि इसकी बातें होनी शुरू हो जाएंगी कि बीजेपी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, एनडीए पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन फिर बात क्यों हो रही है बांकीपुर सीट की? बात इसी वजह से हो रही है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके की रणनीति वहां पर अपनाई, वो रणनीति बीजेपी के लिए झटके के तौर पर साबित हुई। कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पर ओवर कॉन्फिडेंट दिखी। बीजेपी अगर वहां पर इस रूप में तैयारी करती कि यहां पर बदलाव हो सकता है, तो फिर शायद रणनीति कुछ और हो सकती थी, क्योंकि बीजेपी भी अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है। अब बात करते हैं विपक्ष की। विपक्ष को लगा कि विपक्ष दो चार मुद्दों को उठाएगा, वहां पर जाएगा और बदलाव हो जाएगा, लेकिन जो काम तेजस्वी यादव नहीं कर पाए, जो काम वहां पर कांग्रेस नहीं कर पाई, वो काम जन सुराज ने कर दिखाया है, प्रशांत किशोर ने कर दिखाया है। अब विधानसभा जो अगला होगा उसमें इसका इम्पैक्ट होगा, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, और जो अभी मार्जिन है वो अच्छा खासा है। इस मार्जिन से आप ये कह सकते हैं कि अब बहुत कुछ शाम तक बदलने वाला नहीं है, या 31 राउंड तक जब काउंटिंग खत्म होगी तब तक भी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन बांकीपुर सीट के जीत के मायने प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़े हैं। आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये सही है कि एक सीट ऐसी भी होनी चाहिए जहां पर कोई और पार्टी रहे ताकि सत्ता पक्ष पर एक दबाव भी बना रहे,
उन मुद्दों को हाईलाइट किया जा सके जिन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा नज़र लोगों की नहीं जाती है। क्योंकि जब एक ही पार्टी के नेता हर सीट पर होते हैं, जैसे कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार है और उन्हीं के लोग हर जगह हैं, तो फिर बड़े मुद्दे कई बार दब जाते हैं, वो मुद्दे सामने नहीं आ पाते। अब भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने उठाया, उस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से भी नहीं उठाया गया, उस तरीके से कांग्रेस ने भी नहीं उठाया। तो जिन बड़े मुद्दों को लेकर जैसे छात्र आंदोलन का मुद्दा, वो भी प्रशांत किशोर ने काफ़ी हाईलाइट किया, जिसका असर इस सीट पर देखा गया है। अब प्रशांत किशोर के जीत के मायने आप किस रूप में देखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिएगा।